चलो ये हुई फनी बात हो गई। बताओ पहला क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चंस आ गए अब। और जल्दी जल्दी अगर तुमने 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चन कर लिए तो पक्का एक और टॉपिक कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। और टॉपिक बताऊं कौन सा? सोलर सिस्टम। अगर तुमने कर लिया तो पक्का पढ़ाऊंगा, और अगर नहीं पढ़ा चलो। डैश सोर्स ऑफ एनर्जी सस्टेनेबल, यानी टिकाऊ है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? टिकाऊ। टिकाऊ है, सस्ता और टिकाऊ। एंड इज नॉट डिप्लीटेड, यानी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगी। कौन सी? सच एज विंड एनर्जी पावर। कौन सी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, कौन सा होगा यार? विंड और सोलर की बात कर रहा है ना। तुम लोग नशे में हो क्या? नशे में मत रहो। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यार। रिन्यू मतलब जो दोबारा मिल जाएगी हमें। और याद रखो, देखो जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं ना क्लास में, वो याद रखें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोबारा नहीं बताऊंगा। जिसमें रिन्यूएबल आएगा खाली उसमें नॉन यहां पे लग जाएगा, कन्वेंशनल के आगे उल्टा हो जाता है। गैर परंपरागत, हमारी परंपरा में थोड़ी है ये। हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? कहाँ यूज कर रहे हैं? सबके घर में बिजली आती है क्या सोलर पैनल से? सोलर पैनल लगा है किसी घर में? ये विंड एनर्जी से आ रहा है किसी घर में? सबके घर में थर्मल पावर प्लांट से आ रही बिजली, है ना? तो ज्यादातर बिजली वहीं से। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल इज अ कन्वेंशनल, यानी परंपरागत। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब मैंने बता दिया आपको, यानी फॉसिल फ्यूल्स। यार तुम लोग, इसका मतलब फॉसिल फ्यूल्स भी होता है, कन्वेंशनल का मतलब फॉसिल फ्यूल्स भी होता है। अब दोबारा गलती की तो बड़ी पिटाई। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है। डैश एनर्जी कम सोर्स इज दैट विल रन आउट और विल नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अवर लाइफ टाइम। दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा नॉन रिन्यूएबल। और हमेशा पढ़ते हुए इसके आगे लिखेंगे इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। परंपरागत, हमारी परंपरा में है ये। कौन सा? परंपरागत। हिंदी जरूर जानेंगे वर्ड्स की। सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ। जब समझ में नहीं आया तो फिर रट्टा थोड़ी लगाना है। और बायोडिग्रेडेबल बताया था। कौन से वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल? जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे एनिमल वेस्ट हो गया, वुड हो गया, वुड लकड़ी, और हमारे घर से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वेस्ट निकलता है, जो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पॉलीथीन और मेटल वाले, मेटल, आयरन, सिल्वर, ये सब अगर पानी में आ गया, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। अगर एक बार नेचर में आ गए तो फिर पोल्यूशन ही करेंगे, नेचर को हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज एडवांटेज दैट, जल्दी से ए ऑप्शन पढ़िए, यहां से ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एडवांटेज, रिन्यूएबल के। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, सुनो सारे बच्चे। रिन्यूएबल का मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत, यानी सोलर, विंड, ये सब। बताओ ऑप्शन। दे आर वेरी फ्रीली अवेलेबल। अरे वाह, देखो देखता हूं किस किस का आंसर सही आया। यस, मेरे पास आंसर सही आ रहा है। सोहन पांडे का सही आया है, विनायक चौधरी का सही आया है, विराट, ये क्या जिनका जिनका ये आ रहा है ना, ये वाला, वो सही आंसर दे रहे हैं। ऑल ऑफ दीज सही तो कह रहे हैं यार। रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। दे आर वेरी फ्रीली अवेलेबल, बहुत सारी अवेलेबल होती है। दे आर पोल्यूशन फ्री, सही बात है। देयर इंस्टॉलमेंट सेटअप और हाईली ड्यूरेबल, बताया अभी, बताया मैंने आपको, इनके सेटअप हाईली ड्यूरेबल होते हैं। और बताया तो तुमको फायदा हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैं पहले समझा देता हूं, फिर बच्चों से क्वेश्चन करवा देता हूं। जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? खत्म हो गया तो। नॉन रिन्यूएबल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कन्वेंशनल, परंपरागत। नॉन, यहां पे नॉन है तो यहां पे नॉन नहीं आएगा, यहां कन्वेंशनल आएगा, यानी परंपरागत। कौन सा है ऑप्शन? जल्दी बताओ। यस, फर्स्ट ऑप्शन कोल, पहला ऑप्शन कोल। पृथ्वी डांस कर रहा है ऐसे ऐसे करके पृथ्वी मस्ती नहीं, पृथ्वी मस्ती नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है ना?
पढ़ाई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत कौन सा इनमें से, कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यस। समझ में आने लग गया। अब बच्चे बोल रहे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल तो हमें समझ में ही नहीं आता था, आज तो हम खेल रहे इससे। सही बोल रहा हूं कि नहीं, मजा आ गया ना। ये पक्का क्वेश्चन गलत करके आते तुम, क्योंकि तुम कंफ्यूज होते रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल में, और नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल में। अभी देखना तुमको कैसे कंफ्यूज करेगा ये, लेकिन तुम हो गई नहीं। मुझे पता है विच ऑफ दीज रिसोर्सेज आर विडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इनमें से सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता होगा बताओ भाई। जो परंपरागत होगा है ना, कन्वेंशनल होगा, वही तो यूज होता होगा, क्योंकि परंपरागत चीजें तो यूज हो रही है इंडस्ट्रीज में। ऑप्शन बोलो सृजन सिंह, डांस मत करो, ऑप्शन बोलो। ऐसे मुझे 11 नजर आएगा ऐसे ऐसे करोगे तो। 1, यस, कोल और गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब पेट्रोल डीजल, ये भी होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में पेट्रोल डीजल तेल की बात कर रहा है, क्रूड ऑयल की। फर्स्ट वेदांत, गुड, वेदांत ने भी कहा फर्स्ट। चलिए विच ऑफ द स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है सब बच्चों को। अभी देखो घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चन देता है, आपको कंफ्यूज करेगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, जल्दी से बताओ। भाई ध्यान से पढ़ो यार, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है परंपरागत यानी कन्वेंशनल। तो क्या ये रिन्यूएबल है कन्वेंशनल नहीं है। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल तो है ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन खत्म। रिन्यूएबल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से, एग्जामिनर आपसे गलती करवा देगा, याद रखना। अगर तुमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, क्या, आर और रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल, और नॉन, यहां देखो नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल, तुमसे गलती होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। फॉर्मूला लिख लिया, रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल होंगे गैर परंपरागत, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल ये कन्वेंशनल होंगे परंपरागत, यानी कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर गैस। स्टार्टिंग से क्लास जिसने ज्वाइन करी उसको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बता रहा है वो, है ना विराट। कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से देखना, लेकिन अब तो गलती मत करना, अब तो बता दिया, अब गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए सी ऑप्शन होगा इसका, कि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है। चलिए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, कन्वेंशनल बोल रहा है तो नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा होगा। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, बताइए। यस, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यस कह रहा है पृथ्वी, कह रहा है यस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, अब तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होंगे, रिन्यूएबल होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इज अ डिफरेंट थिंग, उसको समझ लीजिएगा, बता दिया मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल का मतलब नहीं है, यानी पहली बात तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब रिन्यूएबल, तो यानी ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। देखूं, बिल्कुल सही जवाब कोयला। अरे पृथ्वी, अरे 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 पृथ्वी। अच्छा पृथ्वी एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ पहले, कॉमन सेंस, इसमें से एक लगाना है, तो एक बात बताओ, ऑड वन आउट ही तो होगा, आंसर तो एक ही होगा। ये तीन तो एक जैसे है ना भाई। देखो लिखा है नॉट अ नॉन, इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है, नहीं है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। लिखा है इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो देखो नॉन कन्वेंशनल का मतलब कन्वेंशनल पूछ रहा है वो, परंपरागत पूछ रहा है, तो कोयला भी तो होगा, सही तो बताया आपने। देखो कह रहा है नहीं है नॉन कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल होगा, और कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत, नॉन रिन्यूएबल, कोयला। बिल्कुल भी वो फॉर्मूला याद रखो बस, रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल, और गलती करी तो फंस जाओगे। और ऑड वन आउट वाला दिमाग लगा लेना,
तीन एक जैसे है, एक अलग दिख रहा है, तो एक ही तो आंसर होगा, तीन कैसे आंसर हो जाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का कन्वेंशनल वे कौन सा है? कन्वेंशनल, तो मेरा दिमाग जाता है किस पे? नॉन रिन्यूएबल पे, है ना? तो नॉन रिन्यूएबल देखते हैं। थर्मल पावर, बिल्कुल सही जवाब। टाइडल, ये जो टाइडल पावर तो टाइड से आती है ना, टाइड से जब टरबाइन घूमती है। थर्ड आंसर सही है, बिल्कुल सही। थर्मल मतलब किससे बनेगी? कोयले से, कोल से तो हीट मिलेगी। विच ऑफ दीज इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड पॉल्यूशन? मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है वर्ल्ड के पॉल्यूशन में? इनमें से बताओ किसका है मेजर कंट्रीब्यूशन? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। कमर्शियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, समझ रहे हैं? और जितनी गाड़ियां चल रही हैं, पॉल्यूशन इसी से तो हो रहा है, कमर्शियल रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कर लो, 5 मिनट में कर लो सारे क्वेश्चन, फिर सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू। रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, उनके अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज के आधार पर कि कितने अवेलेबल हैं और खत्म हो जाएंगे या रहेंगे। तो दो है ना, रिन्यूएबल। अवेलेबिलिटी के आधार पर तो ऐसे बांटा गया है, नॉन रिन्यूएबल जो जो दोबारा से मिल जाएंगे और जो लाइफ टाइम मिलेंगे ही नहीं हमें एक बार खत्म हुए तो। चलिए याद रखना, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर? बताओ। हाइड्रो पावर की डिसएडवांटेज बताई थी मैंने, डैम बनाना है हमें तो क्या होगा? डैम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन फ्री तो होता है डैम। जिसने क्लास शुरू से नहीं देखी उसको दिक्कत होगी, क्योंकि डैम बनाने के लिए हमें बहुत सारा क्या चाहिए होता है? एरिया। क्या चाहिए होता है? एरिया। और एरिया चाहिए होगा तो हमें क्या करने पड़ेंगे? प्लांट काटने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे, और होगा क्या? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना? देखो, लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन तुमसे क्यों पूछेगा? तुमको पढ़ाएगा उसने इलेक्ट्रिसिटी? कॉमन सेंस की बात है। तुमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएगा तुमने कि ट्रांसमिशन कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी का? है पृथ्वी, आराम से खाते पीते रहते हो, हैं? क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हो तुम, मतलब हंसी मजाक में चल रहा है, खाते पीते रहते हो एकदम, हैं? पिकनिक पे आए हो। चलो, पृथ्वी अलग आदमी एकदम। चलो कोई बात नहीं, सारे बच्चे खुश होकर पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर? क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? ये इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते दूसरा क्वेश्चन। फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फॉसिल फ्यूल्स यानी वही रिन्यूएबल, किससे मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स? Fossil fuels are obtained from remains of non-living, dead remains of living organism। याद रखना, fossil fuels लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से मिलते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले जीव जंतु मरे होंगे, पेड़ पौधे दबे होंगे नीचे, लकड़ियां दबी होंगी, उससे क्या बन गया? कोयला, पेट्रोल। ये बात याद रखना, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इसका आंसर वेदांत ने बिल्कुल सही दिया है, विराट ने भी दिया, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। बेटा कुछ बच्चे हाई रैंकर्स हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग की रैंक अच्छी आएगी सबकी अगर पढ़ोगे तो। चलिए, क्रिस्टी बताएगी विच ऑफ दिस इज अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है? कौन बताएगा कौन सा फॉसिल फ्यूल है? क्रिस्टी बोलो। सेकंड ऑप्शन, एल्कोहल तो फर्मेंटेशन से बनता है यार, पढ़ा दिया था कल तुमको, शुगर से एल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन से, बता दिया था ना, फर्मेंट होके। कोयला ही फॉसिल फ्यूल है, बायोगैस तो क्या है? नॉन रिन्यूएबल। और वुड क्या है? बायोमास है। बायोमास वुड भी तो है, लकड़ी जलाते हैं ना, लकड़ी जला के चूल्हा जलाते हैं, और कंडा उपला जलाते हैं, बायोमास उपला जलाते हैं, कंडा जलाते हैं, खरपतवार जला लेते हैं चूल्हा जलाने के लिए, वो भी तो क्या है? बायोमास। हीट एनर्जी जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल इज, जो फॉसिल फ्यूल से हीट मिलती है वो क्या होती है? डैश दैट कंपेयर्ड बाय प्राइमरी फ्यूल। मैंने बताया था आपसे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हीट मिलती है वो ज्यादा होती है, मोर देन, यस, वो हीट ज्यादा देते हैं। कौन? कोयला, पेट्रोल, हीट ज्यादा देते हैं। बैठ गए पृथ्वी जी, ऐसे बैठ गए एकदम, सोच रहे हैं, पृथ्वी को लग रहा है कि पार्लियामेंट चल रही है। पृथ्वी समझ में आ रहा है? ये समझ में आया क्वेश्चन? यार मैंने पढ़ाया तो था अभी कि देखो, कोयले से इसके डिसएडवांटेज बहुत हैं, कोल के, गैसोलीन के, नॉन रिन्यूएबल के डिसएडवांटेजेस तो बहुत है, नेचुरल गैस के,
पर यार हीट इससे सबसे ज्यादा मिलती है, किससे? इनसे, नॉन रिन्यूएबल से। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल, और रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो जो परंपरागत स्रोत है, कन्वेंशनल है, नॉन रिन्यूएबल है, इनसे हमें हीट ज्यादा मिलती है, किससे? एज कंपेयर टू प्राइमरी, यानी नॉन कन्वेंशनल से, जो प्राइमरी वाले हैं हमारे, उनसे ज्यादा हीट मिलती है हमें इससे। समझ गए पृथ्वी? सारे बच्चे समझे? साहिल, विराट, स्वरा, आर्यन, अंशुमान, सारे, सौम्य, ठीक है बेटा। कन्वेंशनल और ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीट एनर्जी जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल इज दैट कंपेयर्ड बाय प्राइमरी फ्यूल्स लाइक वुड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही रिपीटेड हो गया है ना। चलिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर, अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन सोलर प्लांट्स। भाई सप्लाई एनर्जी देने के अलावा और क्या काम करते हैं यार? फॉसिल फ्यूल्स। चलो एक फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल ले लो, कोयला। आप बताओ इन तीनों में से कोयला और क्या काम करेगा? कम एनर्जी देता है, बिजली बनती है ना कोयले से, कोयले से बिजली बनती है, ठीक है। सुनो यार कोयले से बिजली बनेगी तो हाइड्रो में क्या करेगी वो? हाइड्रो में कोयले का क्या काम होगा? हाइड्रो में पानी। देखो स्टोरिंग एनर्जी इन सोलर, सोलर से क्या रिश्ता भाई? सोलर से क्या रिश्ता है कोयले का? कोई रिश्ता नहीं है। वेजिटेबल को सुखाएगा, कोई रिश्ता ही नहीं है। रोटेटिंग टरबाइन इन हाइड्रो प्लांट, अरे हाइड्रो की टरबाइन तो पानी के प्रेशर से ही घूम जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल, एक बार बताओ, कोयले से हीट करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में केमिकल बनाया जाता है। लॉजिक लगाया करो, लॉजिक लगे तो लगाओ, जबरदस्ती आंसर मत बनाओ। मुझे बताओ कोयले का इससे क्या काम भाई? सोलर से कोयले का क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं। ड्राई वेजिटेबल से क्या रिश्ता? रोटेटिंग टरबाइन, टरबाइन को जब हाइड्रो पावर टरबाइन को घुमा रही है तो कोयले का क्या करूंगा मैं वहां पे? तो कोयले का काम करेगा मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने में कोयले का यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसीलिए तो फॉसिल फ्यूल्स कमर्शियल यूज सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है। कमर्शियलाइजेशन के कारण पोल्यूशन भी हो रहा है। विच रिन्यूएबल रिसोर्स गेट्स इट्स डायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन? बताओ कौन से रिन्यूएबल रिसोर्स से डायरेक्ट एनर्जी आती है सन के? तो ये कौन सा हो गया? सोलर। और ये सोलर क्या हो गया? नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत। बात समझ में आ गई? या अभी भी बोलूं बार बार? 17 बार तो बोल चुका हूं, गिन रहा हूं मैं, अब 18th बार बोलूंगा ये बात। शानवी क्लियर है? मजा आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। मजा आना चाहिए बच्चों को पढ़ने में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्स सोर्सेज हैज द लोएस्ट नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स? इनमें से किसका सबसे कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा? सबसे कम, लोएस्ट। सब में होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे कम किस में होगा? और यार तुम लोग यार मरवाओगे। बायोगैस में भी कुछ ना कुछ आएगा, मीथेन होगी तो मीथेन कुछ ना कुछ पोल्यूशन तो करेगी। न्यूक्लियर में भी पोल्यूशन होगा ही होगा कुछ ना कुछ। नेचुरल गैस, यार नेचुरल गैस में सीएनजी पीएनजी मीथेन लगे करेगा ही। सबसे कम सोलर नहीं दिख रहा तुमको? बेइज्जती करवा रहे हो। सोलर सामने लिखा हुआ है और बोले पोल्यूशन। सोलर का क्या मतलब भाई पोल्यूशन से? सोलर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है पोल्यूशन से। सोलर का एक ही डिमेरिट है बस, खाली जगह ज्यादा घेरता है। और वही जगह, फिर जगह ज्यादा, वो सर्टेन एरिया और सर्टेन टाइम के लिए होता है। मतलब बारिश आ गई तो फिर सोलर कैसे काम करेगा? और कुछ एरियाज में सनलाइट होती नहीं, दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलो, और बाकी याद रखना कि इनका एक बार अगर हमने क्या लगा दिया, ड्यूरेबल होता है, बताया था ना, एक बार सेटअप लगाया तो इसका एडवांटेज है कि ड्यूरेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट लाइट बल्ब्स? सबसे इफिशिएंट लाइट बल्ब्स कौन से होते हैं? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए, लाइट एमिटिंग डायोड याद रहेगा, गलती मत करना। हमें फर्स्ट दिखा रहा है, फर्स्ट कौन दिखा रहा है? साहिल, इसका फर्स्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट कौन से बल्ब होंगे? तुम्हारे घर में अभी भी यही लगा हुआ है, इनकैंडेसेंट। अरे यार क्या कर रहे हो? क्या होगा इसका आंसर? थर्ड होगा। चलो साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? मजाक में ले रहे हो क्या स्टडी को? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द विंड एनर्जी?
विंड एनर्जी का एडवांटेज नहीं है। लैंड कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस ऑल्सो, यहाँ पे विंड मिल लगा दिया तो इसके आसपास का लैंड यूज हो जाएगा, एडवांटेज है ये। कैन बी क्विकली बिल्ट एंड नॉट टू एक्सपेंसिव, आराम से बन जाता है। लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ, बहुत लंबे समय तक चलता है, बताया ना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरेबल होता है। और डेंजर टू बर्ड, ये इसका एडवांटेज नहीं है, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। एडवांटेज नहीं है बोल रहा है, इसका मतलब डिसएडवांटेज पूछ रहा है। ऐसे घुमा घुमा के तुमको पटकेगा एग्जामिनर, लेकिन बच्चों ने सीख लिया तो फिर अब कैसे पटक देगा। विच वन ऑफ दिस, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है इनकी, बार बार करोगे ना कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप नहीं है, यानी कि पूछ रहा है रिन्यूएबल मतलब नॉन कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल का पूछ रहा है। बताओ, सोलर, विंड, बायोमास, न्यूक्लियर, समझ में आ गया बात सबको। चलिए, all of the following are the considered, all of the following are considered renewable energy sources except, सब रिन्यूएबल हैं यानी नॉन कन्वेंशनल, केवल छोड़ के किसको, ये कोयला गड़बड़ करेगा। देखो एक बात याद रखना, अगर पूछे तुमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल, तुम देख रहा तीन कौन से एक जैसे हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जैसे पूछे ना, तुम देख रहा कि तीन कौन से एक जैसे हैं, उनको छाट के अलग कर दो, ऑड वन आउट अलग आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट रीजनिंग में करते हो ना, ऑड वन आउट करते हो ना रीजनिंग में, तो तुम्हारा आंसर ऑड वन आउट हो जाएगा ना उसमें से। जो अकेला पड़ा होगा एकदम किनारे, उसको निकालो, बोले आंसर बन जा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो, और नीचे चौथे पे ये भी देख लेना, कभी लिखा ऑल ऑफ दीज, ऐसा वाला मत कर देना कहीं। बायोगैस एंड बायोमास आर कंसीडर्ड नॉन एग्जॉस्टिबल बिकॉज, ये कभी कम, मतलब ये कभी क्या होगा, खराब नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, फिर से इनको हम पा सकते हैं। कैसे? इसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम, किसकी मदद से, सन की एनर्जी की मदद से। इसका आंसर ये है, दे आर रिसाइकल्ड विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। गीला उला हो गया थोड़ा, खरपतवार सुखा दो, फिर से लगा देंगे चूल्हे में सुखा के, है ना, रिसाइकल्ड। चलिए और सूर्य की मदद से दोबारा पेड़ पौधे उग जाएंगे, दोबारा यूज होता रहेगा। चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारा बायोमास तुम लोग चूल्हे में लगा दो। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, बताओ कहां से निकलता है, कौन सा सोर्स है जो ह्यूमन से, एनिमल से और प्लांट से निकलता है। अरे वेस्ट पूछा है, वेस्ट पूछ रहा है भैया, हाँ फॉलोइंग रिन्यूएबल पूछ रहा है तो कोल आ गया। कुछ भी, कुछ बच्चे ऐसे करते रहते फिर यू कर देते आंसर लगाते ही तीन, फिर कुछ दो भी कर दे। ये क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल, बस तुमसे तो क्वेश्चन रिन्यूएबल पूछ लिया ना, तुम चारों में से देखो रिन्यूएबल कौन सा है, और किससे, ह्यूमन, एनिमल, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन से ही तो बनता है, रिमेन्स ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग में प्लांट्स, ह्यूमन, ये सब आते हैं ना, एनिमल, तो उन्हीं से बनता है ये। तो पहला हो जाएगा इसका कोयला, कोल। यार कोयला पेट्रोलियम किससे बना है, ये क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन देखो, पहले सारे बच्चे क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल की तो बात ही नहीं, एनर्जी रिसोर्स डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। अभी भी कंफ्यूज कुछ बच्चे, बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इनके वेस्ट से बायोमास तैयार होता है, कोयले पे चले गए, सर ने थोड़ा डिस्टर्ब किया, कोयले पे चले गए बच्चे। ऐसा मत जाओ भाई, रिन्यूएबल बार बार बोल रहा है, रिन्यूएबल बोल रहा है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होता तो कोयला होता, बोल रहा है ना, फॉलोइंग इज आर रिन्यूएबल, एक ऑप्शन ये भी तो दिया उसने। अच्छा, मैंने भी एक बार सोचा कि डेड प्लांट्स और ह्यूमन एनिमल की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी रिन्यूएबल बोल रहा है और बोल रहा है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के वेस्ट से तैयार होता है। यार कंडे उपले देखे हैं ना, उपले और कंडे, उपला कंडा है ना, गांव में होता है ना, गोबर के उपले, सब क्या है, बायोमास ही तो है, एनिमल वेस्ट से। चलिए, और ह्यूमन वेस्ट से क्या, बायोगैस आएगी ना, उसमें ह्यूमन का वेस्ट भी जाता है, ठीक है,
जो डाइजेशन के बाद निकलता है लास्ट में, काइल, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस के बाद। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द अर्थ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कंफ्यूजन पिछले क्वेश्चन में? रिन्यूएबल की बात हो रही थी, ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट? शानवी बताएगी इसका आंसर। अर्थ में हीट की फॉर्म में क्या होता है? कहा है शानवी? यस, शानवी ने बोल दिया सर, जियो मतलब अर्थ। तो जियो, तुम जियो हजारों साल है। शानवी क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा ये कोई क्वेश्चन है? शानवी बोल रही है कोई क्वेश्चन है? इज दिस अ क्वेश्चन? ये कोई क्वेश्चन है क्या? ये हमारे लेवल से बहुत नीचे है। चलो कोई बात नहीं, लो लेवल वाला क्वेश्चन लो। डैश आइटम्स कैन इजिली बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है या डिग्रेडेड कर दिया जाता है, कौन सा ऑप्शन बोलिए? लो पढ़ लो, इनमें से कौन सा आइटम कैन बी इजिली बी डिग्रेडेड? यस, बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में सर भी कंफ्यूज हो गए थे बच्चों, टेंशन मत लेना। रिन्यूएबल वाला जो आया था ना, ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा था, तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसमें बायोमास आ गया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा डिकम्पोज हो जाएगा आराम से, बताइए। आयरन होगा क्या? आयरन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेटल की कोई भी चीज, सिल्वर, आयरन कोई भी नहीं होगा। प्लास्टिक नहीं होगा, सिल्वर भी नहीं होगा, लेदर हो जाएगा। लेदर बेल्ट्स हो जाएंगी, रबर हो जाता है। देखिए, वुड, लेदर नेचुरल सोर्स है ना बेटा। लेदर क्या है? नेचुरल सोर्स। जानवरों की स्किन से ही तो बनता है लेदर, टेंशन नहीं लेना। वुड, लेदर, रबर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को ये एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट तो हो ही जाएगा, वेजिटेबल और फ्रूट का वेस्ट जो है तो हो ही जाएगा डिकम्पोज। रबर, लेदर और वुड ये भी, और पेपर कागज ये भी डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? सारे बच्चे क्लियर का मुझे सिग्नल दो जल्दी, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करें जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। Which energy source has the least negative environmental impact? सबसे कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट किससे पड़ेगा? सबसे कम यार, सोलर का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है ना यार। नेचुरल गैस भी करेगी पॉल्यूशन, क्योंकि नेचुरल गैस पीएनजी एंड सीएनजी वगैरह, मीथेन और बायोमास ये भी करेगा, मीथेन ये भी मीथेन यहाँ से भी, न्यूक्लियर भी कुछ ना कुछ। सोलर बिल्कुल नहीं करेगा, सोलर बड़ा शरीफ है। चलो, कोल, गैस एंड पेट्रोलियम आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ो फटाफट। यस आंसर आ रहे हैं बच्चों के, गुड। भाई कोल, गैस और पेट्रोलियम, सीधा सीधा मैंने क्या बताया, क्या है ये? नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल तो नहीं मिल रहा मुझे, और नॉन रिन्यूएबल को एक और चीज बोलते हैं, फोसिल फ्यूल्स। भाई मेनली तो फोसिल फ्यूल्स ये चैप्टर, फोसिल फ्यूल्स, इन्हीं को फोसिल फ्यूल्स तो बोलते हैं। रिसाइकल्ड कैसे हो जाएंगे, कोई मतलब है इसका? रिन्यूएबल फ्यूल्स कैसे हो जाएंगे? रिन्यूएबल फ्यूल्स सोलर, हाइड्रो, विंड ये सब होगा। फैंसी फ्यूल्स, ये फैंसी कौन सा वाला है? फैंसी फ्यूल्स कहां से आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी? जल्दी बताइए, इनमें से सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है? टीम सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज बताइए। सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज, इट कैन ओनली बी यूज इफेक्टिवली इन सर्टेन रीजन्स एंड सर्टेन टाइम्स। यस, कुछ जगह पर ही यूज होगा, बिल्कुल सही बात है, और कुछ समय के लिए यूज होगा। अब ये ग्रीन हाउस गैस देगा, क्यों देगा भाई? पोल्यूशन से इसका नाता ही नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है ही नहीं है। इट इज एक्सपेंसिव, नहीं, क्यों? एक बार लगा दो बहुत दिन तक चलेगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो नहीं है, यानी नॉन रिन्यूएबल को पूछ रहा है ये, ढूंढ लो इसमें से नॉन रिन्यूएबल।
है ना, इज नॉट अ पूछ रहा है ना, तो बस तीन एक जैसे हैं, ऑड वन आउट कर दो, ऑड वन आउट। नेचुरल गैस, बिल्कुल सही बात, नेचुरल गैस है ना। चलिए हमें क्या दिखा रहे हो, नेचुरल गैस, सही है। चलिए बच्चों सुनिए मेरी बात, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फटाफट मेरे साथ चलेंगे, करें सोलर सिस्टम, या 2 मिनट का ब्रेक लोगे? तो तुरंत करते हैं ना सोलर सिस्टम, फटाफट कुछ मेन मेन बातें, आपको बहुत देखो, आपको बहुत कुछ पता होगा, कुछ कुछ पता और लग जाएगा, ठीक है। फटाफट कुछ चीजें जान लेते हैं जो फटाफट हमारे एग्जाम से आएंगे, एग्जाम में से आ सकती हैं।